Hello बच्चों, let's read this question. The question says an exocrine gland in which a portion of the secretory cell is discharged with the secretion is termed. तो कह रहा है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है जब वो अपना स्क्रीटरी सेल से डिस्चार्ज करती है तो वो अपना एक पोर्शन ऑफ स्क्रीटरी सेल को भी स्क्रीशन के साथ ही डिस्चार्ज कर देती है। तो ऐसी एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? एपोक्राइन ग्लैंड, मीरोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड या होलोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो इसमें चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड, अब ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये अपना स्क्रीशन जो स्क्रीट करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड ये आपका कैसे करती है? थ्रू डक्ट्स करती है। ये डक्ट्स के थ्रू क्या करती है? अपना स्क्रीशन जो है वो स्क्रीट करती है। अब यहाँ पे पूछा गया कि जब ये अपना जो स्क्रीशन है वो स्क्रीट करती है तो एक पोर्शन ऑफ स्क्रीटरी सेल भी साथ में ही डिस्चार्ज कर देती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एपोक्राइन, मीरोक्राइन, एंडोक्राइन और होलोक्राइन की, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जो आ जाता है वो करेक्ट ऑप्शन आता है एपोक्राइन का। जहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है? एपोक्राइन का। अगर हम अब एपोक्राइन की बात करते हैं कि क्यों एपोक्राइन इसमें करेक्ट आंसर है, तो एपोक्राइन में क्या होता है कि इसमें जो आपका जो स्क्रीटरी पोर्शन वो इकट्ठा कहाँ होता है? स्क्रीटरी जो पोर्शन है इसका, स्क्रीटरी पोर्शन accumulated at the tip और apical portion पे accumulated at the tip, और हम उसको कह सकते हैं कि एपिकल पोर्शन पे टॉप मोस्ट जो पोर्शन होता है उसमें कहते हैं एपिकल पोर्शन में अकोमुलेट हो जाता है। तो जैसे ही वो स्क्रीट होता है वैसे वो क्या करता है, और उसके बाद जब वो रिलीज करेगा तो रिलीज के साथ साथ अपना कुछ पोर्शन, वो जो पोर्शन जो टिप वाला जो पोर्शन था जहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पे अगर ये आपका ये डक्ट यहाँ पे अब यहाँ पे मटीरियल जो है वो अकोमुलेट हुआ, तो जब ये रिलीज करेगा तो ये आपका क्या करेगा? ये आपका पूरा का पूरा पोर्शन ही इसमें जिसके अंदर ये आपका स्क्रीशन है ये आपका पूरा रिलीज हो जाएगा। तो ये इसमें पूरा का पूरा सेल नहीं गया, सिर्फ इसका एपिकल पोर्शन गया, इसीलिए हम इसको कहते हैं एपोक्राइन। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है मेमरी ग्लैंड का, क्योंकि ये निपल्स के अराउंड पे ये इस टाइप के जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसको हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होता है। एंड ये आपका स्वेट ग्लैंड में भी ये प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट जो ऑप्शन आ गया, स्वेट ग्लैंड्स में भी होता है ये और ये मेमरी ग्लैंड्स में भी होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं अपने बाकी ऑप्शंस की कि हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया एपोक्राइन, लेकिन हम बात करेंगे अपने मीरोक्राइन की। तो मीरोक्राइन जो आपका जो इसमें स्क्रीशन जो वो स्क्रीट करता है वो आपका कैसे करता है? अगर बात करते हैं मीरोक्राइन की, तो मीरोक्राइन के अंदर क्या होता है? यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होती है। यहाँ पे secrete their substances by the एक्सोसाइटोसिस मीन्स अपना ये जो स्क्रीशन है ये कहाँ डालता है? ये अपना डक्ट्स के अंदर डाल देता है और वहां से ये रिलीज हो जाता है इसमें। तो इसमें आपका कोई भी पोर्शन साथ में नहीं जाएगा। अगर हम बात करते हैं आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड है आपकी ये डक्टलेस ग्लैंड है। ये आपका ये क्या है? डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस ग्लैंड में ये अपना जो स्क्रीशन है डायरेक्टली कहाँ डालता है? डायरेक्टली इन द ब्लड में रिलीज कर देता है, डायरेक्टली इनटू ब्लड में ये स्क्रीट करता है। और आपका जो डी पोर्शन है होलोक्राइन, अगर मैं होलोक्राइन की बात करती हूँ तो होलोक्राइन के अंदर एज इट्स नेम इंडिकेटेड, होलो मतलब कंप्लीट। तो जब ये स्क्रीशन जो स्क्रीट करता है तो ये क्या करता है? अलोंग विद द सेल, सेल स्क्रीशन होता है इसके अंदर, सेल स्क्रीशन होता है, सेल स्क्रीशन अलोंग विद द ये इसमें किसमें करता है? अलोंग विद द सेल के साथ ही ये पूरा स्क्रीशन कर देता है। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करती हूँ तो आपकी सिवेसियस ग्लैंड है, जहाँ पे आपका जो सीवम जो है वो रिलीज होगा विद द रेमिनेंट ऑफ डेड सेल्स। तो ये आपका क्या है? इसको एग्जांपल आपका आ जाएगा सिवेसियस ग्लैंड।
सिबेसियस ग्लैंड है इसमें। तो सिबेसियस ग्लैंड में क्या स्क्रीट होता है, सीवम स्क्रीट होता है, और सीवम जो स्क्रीट होता है वो अलॉन्ग विद द जो रैमिनेट जो सेल्स होते हैं, जो उसकी जो डैब्रीज हो वो भी साथ में ही रिलीज हो जाती हैं, तो ये होलोक्राइन आ जाएगा। तो अगर हम अब ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमें पूछा गया है सिर्फ पोर्शन ऑफ द स्क्रीटरी सेल, सिर्फ एक जो टिप पोर्शन है वही उसमें रिलीज होता है अलॉन्ग विद द स्क्रीशन। तो इसमें एपोक्राइन बिल्कुल करेक्ट है, मीरोक्राइन गलत हो जाएगा, एंडोक्राइन गलत हो जाएगा और होलोक्राइन गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अपनी करेक्ट ऑप्शन की। करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा ए, एपोक्राइन ग्लैंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।